हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15। उठ तो मैं गई थी 4 बजे के करीबी, और जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो फ़ोन स्टोरेज फुल दिखाने लग गया। अब इसका इंतजाम भी जल्द से जल्द मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह ही फिर वीडियोज़ एडिट करके स्टोरेज खाली बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता और मेरे स्टडी का टाइम जाता, क्योंकि मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है मॉर्निंग में। तो जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। अभी फिर 15-20 मिनट पहले ही जब तक मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली थी तब मैंने कुछ एडिटिंग करी और स्टोरेज खाली किया। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। यूट्यूब पे क्लास खत्म करने के बाद मैंने दूध पिया है और खाए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। अभी मैं खाने के इंतजाम भी खुद ही कर लूंगी, क्योंकि आज ड्यूटी भी जाना है और वहाँ पे 4 से 5 बजे तक रुकना पड़ेगा। तो उतने देर बिना खाए तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तब तक दूध वाले अंकल भी आ गए थे तो मैं दूध लेके आ गई हूँ। उसके बाद इस महीने तो मैं पक्का मिक्सर खरीदने वाली थी, ताकि जूस भी बन जाता उसमें और मसाले भी पीस लेती। लेकिन तब तक मुझे एक दिन मैं मार्केट गई तो ये दिख गया, तो सोचा इसको ही ले चल। जब तक मिक्सर नहीं खरीदती हूँ इससे ही काम चलाऊंगी। तो आज मैं इसे यूज करके देखती हूँ कि कैसे काम करेगा। ये तो अच्छे से ग्राइंड हो रहा है, मतलब ज्यादा महीन करना है तो आप ज्यादा बार रस्सियों को खींचो। जल्दी से चटनी वटनी बनाने के लिए भी बहुत सही है। मेरे जैसे लोग जिनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है काम करने की, तो प्याज वगैरह काटने का मन नहीं है, तो बड़े बड़े प्याज काट के इसमें थोड़ा सा महीन चॉप्ड कर लो। लेकिन इसमें छोटी छोटी चीजें ग्राइंड नहीं हो रही है। जैसे मैंने अभी 2-4 मिर्च और 2-4 लहसुन डाला है, तो वो ग्राइंड अच्छे से नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। लेकिन कोई बात नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जब तक मैं मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर नहीं करती हूँ तब तक इससे काम चलेगा। एक अकेले के लिए भी बहुत ज्यादा काम हो जाता है। हम सोचते हैं कि अकेले के लिए क्या करना है, जो मन करे बस थोड़ा सा बना लो और खा लो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब अकेले के लिए भी बनाते हैं तो बर्तन वगैरह भी उतने ही होते हैं और मेहनत भी उतनी ही लगती है जितना 2-4-10 लोगों के लिए लगे। भले क्वांटिटी कम हो जाती है, और मेरे जैसे लोगों के साथ तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को खाने का भी अच्छा चाहिए और आइटम्स भी ज्यादा ही चाहिए प्लेट में। और जिस हिसाब से मैंने मिर्च मसाले अभी तक खाए हैं, तो मुझे दूसरों का थोड़ा सा मिर्च मसाले या नमक कम हो तो फिर वो मुझे लगता है कि मुझे खुद ही बना के खा लेना चाहिए, क्योंकि जीभ पे फिर फीका फीका सा फील होने लगता है अगर 1-2 दिन मिर्च मसाले अच्छे से ना मिले। अभी मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि मेरी पड़ोसी नहीं है। वैसे वो होती है तो आंगन में या कॉरिडोर्स वगैरह में तो वो लगा देती है। और यहाँ पे सबको पता है कि मेरी स्टडी चल रही है, तो कोई मुझे कहता भी नहीं है कि तुम काम करो या साफ सफाई रखो। मैं अपने कमरे में तो हमेशा ही रखती हूँ, लेकिन जो हमारी ऑनर भी हैं वो भी नहीं कहती कि मतलब बाहर साफ करो या इधर साफ सफाई करो, ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं बोलते। बस मैं अपने आप में ही रहती हूँ। लेकिन मेरी पड़ोसी अभी 10-15 दिन के लिए गाँव गई हैं, तो यहाँ पे धूल मिट्टी जमेगी तो मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा 1-2 दिन छोड़ के यहाँ पे साफ सफाई कर लिया करूंगी। फिर मैं लगाऊंगी अपने चेहरे पे चारकोल वाला फेस पैक। ये एक पैकेट तो मैं लेके आई थी, 1 बार या 2 बार मैंने लगाया होगा। अभी थोड़ा सा इसमें रह रहा है तो मैंने सोचा आज लगा लेती हूँ। इसको लगाने में तो बहुत ही ज्यादा इजी लगता है, लेकिन जब इसको हटाते हैं तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। लेकिन डस्ट वगैरह बहुत अच्छे से निकाल देता है चेहरे से। जब तक मेरा फेस पैक सूखता है तब तक मैं बना लेती हूँ अपने लिए कुछ खाने को, फिर नहाने की तैयारी भी कर लूंगी। अभी फेस पैक तो लग रहा है कि सूख गया है तो इसे निकाल लेती हूँ, लेकिन सबसे चैलेंजिंग हो जाता है ये। सूखने के बाद ये ऑटोमेटिक स्किन से अलग हो जाता है, फिर इसे अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे करके इसे हटा लेना है, ताकि डस्ट वगैरह आराम से निकल जाए। हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा कमी थी फेस पैक की, तो इसलिए अच्छे से लेयर नहीं निकल रही है। नहीं तो ऐसे तो ये एकदम बढ़िया लेयर सी निकलती है और बहुत ही ज्यादा इंस्टेंटली क्लीन दिखता है चेहरा। अभी करूंगी मैं अपने कपड़े प्रेस, और ये जो मैं सूट प्रेस कर रही हूँ और जो मैंने पहन रखा है, ये दोनों को कल परसों में ही मैं सिलवा के लेके आई हूँ। और मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जो भी मेरे पास नए कपड़े आते हैं, मतलब कल परसों में टी शर्ट शर्ट या सूट कुछ भी लेके आऊं, तो उसी दिन मेरा फिक्स होता है कि अगले दिन मुझे वो पहनना है। ज्यादातर लोग वो होते हैं जो नए कपड़े लेके आते हैं तो ये सोचते हैं कि कोई ओकेजन आए या कोई ऐसा स्पेशल टाइम आए जिसमें हम ये पहनेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि जब भी कपड़े आए उसके अगले दिन मुझे वो पहनना ही है। अगर कोई स्पेशल टाइम या स्पेशल डे नहीं है तो उसे बना लेना है, लेकिन कपड़े तो पहनने ही है। भले 1-2 बार पहन के मैं उसे वापस रख दूं, लेकिन 1-2 बार तो जरूर पहनना ही है। और मैं कभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहनने में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मुझे ब्रांड दिखाना है या 1-2 लोगों को कॉस्ट बताना है, प्राइस बताना है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है एक महंगे कपड़े क्यों लाने, उसमें 2-4 कपड़े लाऊं, मुझे चेंज कर करके पहनना है उसे। और कलर भी मैं अपने ऊपर सारे ही ट्राई कर लेती हूँ, ताकि पहन के मुझे पता तो लगे कि कौन सा कलर मेरे को सूट कर रहा है, कौन सा कलर नहीं सूट कर रहा है। और सारे कलर्स पे तो मुझे डाउट नहीं होता था कि वो सूट करेगा या नहीं, बट येलो कलर एंड पैरेट ग्रीन कलर में मुझे बहुत
बहुत ज्यादा डाउट होता था कि वो पता नहीं कैसा लगेगा। लेकिन जब मैंने एक दो कपड़े ट्राई करे येलो में भी और पैरेट ग्रीन में भी, तो मुझे पहन के मतलब ऐसा लग रहा है मेरी आंखों को कि हाँ मैं देख सकती हूँ अपने आप को इस कपड़े में या इस कलर में। लेकिन जो लोग गिने चुने एक दो कलर पहनते हैं वो कोई डिफरेंट कलर ट्राई करेंगे तो उनपे वो भयानक लगने लगता है। अभी मैं हो गई हूँ सेंटर जाने के लिए तैयार। तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना इस सूट को पहन के, अभी एक दो दिन तो ये खुशी होएगी मुझे। चलिए तो मैं निकलती हूँ अब अपने सेंटर के लिए, बाय। सेंटर जाने के बाद देखे मैंने वहाँ पे कुछ मरीज। अभी देखिए आ गई हूँ मैं अपने सेंटर से, और आने के बाद भी ऑलरेडी बहुत सारे काम पड़े होते हैं। ये कपड़े सूख गए हैं तो इनको फोल्ड करके अब इनकी जगह पे रखना पड़ेगा। पता नहीं मैं रोज कपड़े धोती हूँ उसके बावजूद भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि सूखने में इन्हें 1 से 2 दिन लग जाते हैं ना, इसलिए। सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद इनको अपनी अपनी जगह पे रखूंगी, क्योंकि एक ही तो कमरा है, सारा भर जाएगा नहीं। और घर से आने के बाद बेडशीट और टेबल क्लॉथ वगैरह तो कंपलसरी धोना ही होता है, और रोज के भी 2 जोड़ी कपड़े तो हो ही जाते हैं धोने के लिए। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं भिगो रही हूँ अपने लिए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है काजू बादाम फिग, ये कुछ सीड्स जिसमें है चिया सीड्स, वाटरमेलन सीड्स। इसको कल सुबह पीस के पीऊंगी। फिर मैं बैठी हूँ PR यादव की बुक सॉल्व करने। आज मैं एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट करूंगी। इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है मुझे हार्मोन्स का, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, कौन किसको स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करता है। हमेशा ही पढ़ती हूँ लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहती हूँ। तो आज एंडोक्राइन सिस्टम के कम से कम 400 से 500 ही क्वेश्चन होंगे उस सिस्टम के, तो सारे कंप्लीट करूंगी। रात का खाना बनाने की टेंशन तो है नहीं, सुबह जो बनाया था वो है तो उसमें से ही खा लूंगी। इस बुक का एक डिसएडवांटेज मुझे यही लगता है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका टॉपिक एकदम हेडिंग में लिखा होता है, जिससे हमें आने वाले क्वेश्चन जो भी होता है उसका ऑप्शन और उसका आंसर हमें टॉपिक पढ़ के ही पता लग जाता है। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और इस बुक में ऐसा भी होता है कि जो एक आंसर हमारा हो गया, जैसे मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आगे आने वाले 2-4 क्वेश्चन में वही आंसर होगा। कई सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें गलत भी हैं, लेकिन हम जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता लगता रहता है कि किस क्वेश्चन का आंसर गलत है। लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए सबसे बेस्ट बुक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।